तो स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन पर। तो दोस्तों आज हम कट ऑफ एनालिसिस करेंगे आसाम DEE LP UP का, जो कि 18 तारीख को जो लिस्ट निकला था मार्च महीने का। तो सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, ऐसा करते करते जब फाइनल लिस्ट निकलेगा तो उसमें कितना नीचे कट ऑफ जा सकता है, उसी का हम लोग एक एक्सपेक्टेड एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ है ये सभी कैटेगरी के लिए है। अगर आप OBC हो, जनरल हो, SC हो या ST EW जो भी कैटेगरी के हो, आप अपने कैटेगरी वाइज अपने जोन में ओवरलैपिंग वाला पोस्ट काउंट करके और उसे एक पॉइंट के अंदर कितना कैंडिडेट्स आ रहे हैं 2-3 पॉइंट आप देख लेंगे और एक एवरेज पकड़ करके डिवाइड करने से आप भी मतलब एक कट ऑफ का एनालिसिस कर सकेंगे। और एक खबर दोस्तों, DEE का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट डिलीट कर दी चुकी है, जिसके चलते ये पता चल रहा है कि शायद ऑफिशियल वर्क चल रहा है वेबसाइट पे। तो बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिलने वाला है सेकेंड लिस्ट का। तो हम लोगों ने पूरा जो आसाम का लिस्ट है उसका एक एवरेज हम लोग पकड़ते हैं। एक मार्क के अंदर 25 कैंडिडेट्स ऐड होंगे LP के लिए, और UP के लिए एक मार्क के अंदर 8 कैंडिडेट्स ऐड होंगे। तो अगर कट ऑफ एक मार्क कमता है तो 25 लोग उसमें ऐड होंगे, 2 मार्क कमता है तो 50 लोग। ऐसा करते करते जितना मार्क कमेगा उतना 25 लोग ऐड होंगे। अगर एक मार्क में 25 कैंडिडेट एवरेज हम लोगों ने पकड़ा है ऐड होंगे तो ऑल ओवर असम का, तो ये तो जोन वाइज डिपेंड करेगा एक मार्क में कितना लोग ऐड होंगे। अगर आपका जोन में एक मार्क में अगर 20 लोग ऐड होते हैं तब तो कट ऑफ और नीचे निकलेगा और नीचे आएगा। अगर एक मार्क में 30 लोग ऐड होते हैं तो कट ऑफ हाई होगा, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। हम लोगों ने मान लिया है कि एक मार्क में 25 कैंडिडेट्स ऐड होंगे फॉर LP। फॉर UP एक मार्क में 8 कैंडिडेट्स ऐड होंगे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में डिक्रीज इन फाइनल लिस्ट देखिए, हम लोग अगर सोचे तो मान लेते हैं कि आपका जोन में, मैं डिस्ट्रिक्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, जोन वाइज मतलब ओवरऑल कट ऑफ वो लोग निकलेंगे। 3 डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट होगा तो एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे लोएस्ट होगा, तो वही पूरा जोन का कट ऑफ वही मतलब निश्चय किया जाएगा। तो LP के लिए हम लोग देखते हैं, अगर आपका जोन में 100 वैकेंट पोस्ट है, आप लोगों को तो पता होगा कि हम लोगों का जोन में ओवरलैपिंग की वजह से इतना पोस्ट मतलब फिलअप हो चुका है, जो कि सेकेंड लिस्ट में वो हट जाएगा, सेकेंड या थर्ड लिस्ट में। तो ऐसा पोस्ट अगर शो होगा आपका जोन में तो उसे हम लोग अगर 25 से डिवाइड करते हैं तो ±4 मार्क्स में डिक्रीज इन फाइनल लिस्ट आते आते 4 मार्क कम सकता है। अगर ये 25 लोग एवरेज अगर ऐड होंगे, तो अगर 30 लोग ऐड होंगे तो कट ऑफ भी मतलब हाई होगा, मतलब ज़्यादा नहीं नीचे आएगा, 4 मार्क नीचे नहीं आएगा। अगर 25 से कम होते हैं, 20 लोग अगर एक पॉइंट में, एक मार्क में 20 लोग अगर ऐड होते हैं तो कट ऑफ क्या होगा, और भी नीचे आ सकता है, 4.5 या 5 मार्क तक भी LP का नीचे आ सकता है। अगर एक मार्क में 25 कैंडिडेट्स ऐड होंगे, 20 कैंडिडेट्स ऐड होंगे, तो जितना कम कैंडिडेट एक मार्क में ऐड होंगे उतना ही कट ऑफ नीचे आएगा। तो ये रहा LP का। तो 100 से 25 को डिवाइड करने से 4, मतलब LP में 4 मार्क, जितना आपका जोन में कट ऑफ है लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट का, तीनों डिस्ट्रिक्ट का सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो है उससे 4 मार्क नीचे आ सकता है कट ऑफ LP का। इससे ज़्यादा भी नीचे आ सकता है या फिर इससे थोड़ा कम भी नीचे आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि एक मार्क में कितना कैंडिडेट ऐड होंगे और कितना पोस्ट बाकी है अभी ओवरलैपिंग की वजह से। UP में अगर हम लोग देखें तो अगर मान लेते हैं आपका जोन में 64 UP पोस्ट वैकेंट है ओवरलैपिंग की वजह से, तो एक मार्क में अगर 8 कैंडिडेट लोग लेके चलते हैं, 8 कैंडिडेट अगर ऐड होते हैं तो 64 वैकेंट पोस्ट के लिए 8 मार्क्स में डिक्रीज इन फाइनल लिस्ट, 8 मार्क तक नीचे जा सकता है UP का कट ऑफ फाइनल लिस्ट आते आते। अगर एक मार्क में 8 कैंडिडेट हो और पोस्ट मतलब एज अकॉर्डिंग आपका जोन वाइज जितना मतलब होगा ओवरलैपिंग के वजह से जितना है
वैकेंट पोस्ट है, उसी के अनुसार अगर 8 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको एक मतलब आइडिया हो जाएगा कि इतना तक कट ऑफ आ सकता है। ये लेकिन एक्सपेक्टेड है, ये नहीं है कि हम लोग जो बोल दिए वही कट ऑफ हो गया, ऐसा नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। हम लोग एक एनालिसिस किए, मान करके चलते हैं। तो एलपी में ओवरऑल देखा जाए तो 4 मार्क कम सकता है कट ऑफ। अगर आपका 210 आपका जोन में एक डिस्ट्रिक्ट में लोएस्ट कट ऑफ, तीनों डिस्ट्रिक्ट मिला करके जिस डिस्ट्रिक्ट में लोएस्ट कट ऑफ है उस डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ और 4 मार्क नीचे आ सकता है, एक्सपेक्टेड है लेकिन। और यूपी में और 8 मार्क कट ऑफ नीचे आ सकता है। ये जो है सब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो यही है आज का हम लोगों का वीडियो, DEELP यूपी का फाइनल मेरिट लिस्ट का एक एनालिसिस है कि कितना नीचे आ सकता है। ये डिपेंड करेगा ओवरलैपिंग की वजह से कितना पोस्ट वैकेंट होगा और 1 मार्क के अंदर टोटल कितना कैंडिडेट्स ऐड होंगे। तो ये कोई फाइनल नहीं कह सकता कि इतना ही कमेगा, ये एक्सपेक्टेड है। 1 मार्क में एलपी में 25 कैंडिडेट्स हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। 1 मार्क यूपी में 8 कैंडिडेट्स ऐड हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा या इससे कम भी हो सकते हैं। तो ये तो श्योर नहीं है कि 1 मार्क में 25 कैंडिडेट्स होंगे, इससे ज़्यादा कम हो सकते हैं, यूपी में भी इससे ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा चैनल का पहला वीडियो, और इन फ्यूचर और भी हम लोग एजुकेशनल वीडियो अपलोड करेंगे। जो भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, उसमें आप लोगों को बहुत सहायता मिलेगा इस चैनल से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये देख लीजिए, ये हम लोगों ने एक एनालिसिस बनाया है जिसमें एलपी का कट ऑफ 4 मार्क नीचे आ सकता है और यूपी का 8 मार्क। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय।